ये दो अनाथ ब्लैक राइनोज को जंगली जीवन में छोड़ने जा रहे हैं, जिनका अतीत दुखद है। डोंडी, आज आपके लिए बड़ा दिन है ना? सही कहा। ये दोनों राइनोज मेरे पास 2 सालों से हैं और जब ये मेरे पास आए थे तो सिर्फ 1 हफ्ता या 10 दिन के थे। इनकी माँ को दरिंदों ने सींग के लिए मार दिया था। 2 दिनों तक ये राइनो अपनी माँ की लाश के आसपास घूमते रहे और इधर उधर भटकते रहे। अब ये हमारे पास 2 सालों से हैं और हम इन्हें जंगल में दोबारा छोड़ रहे हैं। चैप मास्टरसन, वाइल्ड लाइफ वेट, जो आज के ऑपरेशन को सुपरवाइज करेंगे, मुझे दूसरे राइनो की कहानी बताते हैं। इसकी माँ को आंख पर गोली मारी गई और उसकी दोनों आंखें चली गई। और इसका जन्म बोमा में काफी मुश्किल हालातों में हुआ था। बारिश हो रही थी। शुरुआत से इसकी जिंदगी मुश्किलों भरी रही है। इनके जैसे ब्लैक राइनोज अपने कजन्स व्हाइट राइनोज के मुकाबले काफी ज्यादा गुस्सैल होते हैं। हालांकि ये आक्रामकता पोचर्स को इनसे दूर ही रखती है, लेकिन अक्सर ऐसे हमलों में इन्हें चोटें भी बहुत लगती हैं, जैसा इसकी माँ के साथ हुआ था। इसे अब ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है। ये हेल्दी है और इसे पार्टनर भी मिली है। खुशकिस्मती से ब्लॉन्डी और बूबी वैली कंजर्वेंसी में उनकी टीम जरूरत पड़ने पर बिल्कुल तैयार रहती है। ये दोनों राइनोज एक बड़ी कामयाबी हैं। इस रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम की कामयाबी का जीता जागता सबूत। जब ये राइनोज यहाँ आए थे तो इनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण तक नहीं थी। पोचर्स के सताए हुए आज ये वापस जंगल में जाएंगे और यही है जो आगे चलकर जंगल में राइनोज की आबादी को बढ़ाएंगे। अरे ये कितना प्यारा है। आज चैप और ब्लॉन्डी दोनों नौजवान राइनोज को जंगल भेज रहे हैं। इन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर के खुले जंगल में भेजा जाएगा, जहां ये सुरक्षित इलाके में आजाद जी पाएंगे। मगर इन्हें छोड़ने से पहले चैप को इन्हें बेहोश करना होगा ताकि इन्हें ले जाना आसान हो जाए। अगर इन राइनोज को इनकी जिंदगी के अगले चरण में भेजना है और इस 40,000 एकड़ की प्रॉपर्टी में खुला छोड़ना है तो ये स्ट्रेस देना जरूरी है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की सुरक्षा भी आसान नहीं है। हाँ, मुश्किल तो है, मगर इतनी बड़ी जगह से इन्हें मौका मिलता है ब्रीड करने का और शिकारियों से बचने का। पिछले 2 सालों से ब्लॉन्डी और इनकी टीम इन 2 राइनोज का ख्याल रखती आई है, पर यह टीम इन दोनों राइनोज को वापस जंगल में छोड़कर बहुत ज्यादा खुश है। खुश तो होंगे, बुरा भी लग रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी भी है। जब ये दोनों जंगल की ओर जाएंगे तब मुझे और खुशी मिलेगी। राइनोज के बेहोश होते ही टीम काम में जुट गई। इनके ब्लड सैंपल्स लिए गए और इनका माप लिया गया। यहाँ का पूरा रिहेबिलिटेशन स्टाफ इस खुशी के मौके को देखने आया है और आज वही जानवर जिनका ये ख्याल रखते हैं इन्हें छोड़कर अपने घर जा रहे हैं। तो ये था पहला राइनो, पहले क्रेट में। इनका नया घर 1 घंटे की दूरी पर है, कंजर्वेंसी के बिल्कुल बीच में, जहां घनी झाड़ियां हैं और पानी की कोई कमी नहीं, जो इन राइनोज के लिए बिल्कुल सही जगह है। यहाँ तक पहुँचने में इन्हें 2 साल की मेहनत लगी है। आज ये राइनोज सब एडल्ट्स बन गए हैं, जो काफी उम्मीद जगाते हैं। अब बस हम लोग ये क्रेट खोलने वाले हैं ताकि ये अपनी नई सुरक्षित प्रॉपर्टी का जायजा लें, अपने घर को देखें। 2 साल तक इन राइनोज की देखरेख करने के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। लो, हो गया। तो ये राइनो पहली बार बाहर की दुनिया को देख रहा है। दोनों दरवाजे खुल चुके हैं। जंगल में इनका पहला कदम। ये पलट कर हमारी ओर देख रहा है। अब अपने दोस्त को ढूंढ रहा है। ये राइनो जब पहली बार खुले जंगल में आए तो ये 1 हफ्ते का था और वो 10 दिन का। मगर ये वाला पहली बार जंगल में आया है, क्योंकि जब इसका जन्म बोमा में हुआ तब इसकी माँ अंधी थी। सोचिए, ये बेचारे कितने दुख से गुजरे हैं, कितनी मुश्किल से। इंसानों पर भरोसा हुआ होगा क्योंकि उन्होंने इनकी माँओं को मारा है।
और आज देखिए ये बिल्कुल शांत और इस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वापस जंगल में जाने के लिए